गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बैकबोन स्ट्रेट। पहली बात, क्लास में स्टूडेंट को कैसे बैठना चाहिए यू शुड नो। बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट लिख डाउन। कीप योर नोटबुक ऑन टेबल so that your spinal cord is erected properly. No murmuring in the class. You need only one pen dear, not multiple of pens is required to write. Only one pen is enough. Okay, get ready. चलिए, तो yesterday we were discussing consumer equilibrium, correct? We have gone through two approaches. One is I am not able to hear. One is very good. Other is last. Other क्या, दूसरा क्या बेटा अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने का? हाँ, व्हाट वर द अदर अप्रोच? यस बेटा, आप बोलो बेटा। यस, आप इनको बोल, आपको बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, आप बोलिए सर। दो अप्रोच है, खड़े हो जाइए, बताइए दूसरा अप्रोच क्या है। पहला तो कार्डिनल बता दिया बच्चों ने, दूसरा अप्रोच क्या है? जोर से बोलते क्यों नहीं बेटा? आप जानते हो तभी स्लो बोल रहे हो। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है ना? तो दोनों अप्रोच के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? हाँ, एक तो न्यूमेरिकल टर्म्स में यूटिल्स के रूप में उसकी यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। और दूसरा है रैंकिंग दे पाते हैं उसको हम कंजम्पशन को, ठीक है? टर्म था हमारे पास, दो अप्रोचेस थे और दोनों के बीच, दोनों का इक्विलिब्रियम हमने देखा। एक का इक्विलिब्रियम देखा कि कार्डिनल में दो अप्रोच है, सिंगल कमोडिटी मॉडल है और डबल कमोडिटी मॉडल है। सिंगल कमोडिटी मॉडल में एक बार और देख लेंगे पीएक्स, और हमने एमयूएक्स को बराबर करने की बात की, मतलब एमयूएक्स अपॉन पीएक्स को हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि कांस्टेंट है, इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन बना था, करेक्ट ना? ये सब फ्लैशबैक में हम बात कर रहे हैं, करेक्ट? फिर इसके बाद हमने डबल कमोडिटी मॉडल में डबल कमोडिटी मॉडल देखा हमने, और फिर वहाँ हमने बताया कि वो दूसरा क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। ये कंडीशन क्या है, एम यू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है? ये हमने देखा, एम यू एम इज इक्वल टू एम यू एम होगा ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ये दो अप्रोच, इसके बेस पर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, करेक्ट ना? किया था ना बेटा? जोर से बोलो, मेरे क्लास में जोर से बोलो, है ना? मुझे ये मरियल आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा। आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जोर से बोलूँ, मेरी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए, और मैं आपसे उम्मीद ना करूँ जबकि आप पूरे भारत के जो, थैंक यू, ठीक है? तो यू आर अ फ्यूचर बेटा, ठीक से बैठो ना। कैसे इससे बैक डाउन करके बैठती हो, है ना? अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ, स्मार्ट रहना है ना। अब आते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की हम बात करेंगे आज, ठीक है? ऑर्डिनल अप्रोच में हमने आपको इतना तो बता ही दिया था। ऑर्डिनल अप्रोच में दो टूल्स की बात हमने किया था, करेक्ट ना? क्या था टूल बेटा? पहला इंडिफरेंस कर्व, दोस्तों से पूछना चाहिए, इवन इफ यू आर एब्सेंट यू शुड आस्क योर फ्रेंड कि व्हाट वाज द टॉपिक डिस्कस्ड यस्टरडे, करेक्ट ना? ये आदत डालिए बेटा, ये कभी मत बोलो। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, फिक्स बैठो बेटा, फिक्स पर बड़ी नोटबुक ऊपर रखें, इंडिफरेंस कर्व ऊपर रखें। बाकी दूसरी जो नोटबुक है अकाउंट बीएससी सब हटाइए, है ना? ये गलत चीज़ है, दो सब्जेक्ट को वही रखना चाहिए। दूसरा क्या है, बजट लाइन, ठीक है? बजट लाइन को हमने दिखाया था, बजट लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये बताया था। इसका इक्वेशन बताया था आपको, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम, वेयर एम इज मॉनेटरी इनकम, पी एक्स इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी परचेज, क्यू एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई एंड क्वांटिटी ऑफ वाई।
ऐसे करके बताया था आपको, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि ये जो लाइन है वो लाइन कैसे आती है, उसके लिए बताया था कि अगर मान ले कि सारा कंजम्पशन एक ही कमोडिटी पर हो रहा है तो दूसरे कमोडिटी को हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम एक कमोडिटी का क्वांटिटी निकाल लेते हैं, करेक्ट ना। और वो क्या आता है, m अपॉन पी एक्स, क्यू एक्स क्या निकल कर आता है, क्यू एक्स इक्वल टू m अपॉन पी एक्स, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एक्स निकल गया, क्यू वाई इज इक्वल टू m अपॉन पी वाई, तो इसकी क्वांटिटी निकल गई। और इसका स्लोप क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई, लेकिन स्लोप चूंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसलिए हम इसको निगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन इज इक्वल टू ये स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये याद रहेगा स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना आप लोगों ने मैं बता चुका हूँ, करेक्ट ना। बोलो भाई, हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व के कुछ फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, करेक्ट ना। इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये सब बातें हम कर चुके हैं ना बेटा, बोलो भाई, ठीक है। जब भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो हमेशा मैं फ्लैशबैक थोड़ा बोलता हूँ ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ, अपने आप को कनेक्ट कर सको अपने प्रीवियस नॉलेज से, करेक्ट है ना। इट्स ओके, इतनी बात सबको समझ में आ चुकी थी, तो ये मैं रिपीट भी कर दिया अभी भी, ठीक है। ये कल की कहानी से, देखिए सीरियल आता है ना, देखो सीरियल, तो कल तक आप ये देख चुके हैं और फिर शुरू होता है, करेक्ट ना। तो दर्शक कनेक्ट कर पाते हैं, करेक्ट ना। बोलो भाई, थोड़ा प्यार से जोर से बोला करो बेटा, है ना, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता है। चलिए, ये हमारी कमजोरी है, मैं खड़ियल आवाज़ लाइक नहीं करता हूँ। चलिए, ओके, ठीक है, स्माइल देते रहो, ठीक है ना। हाँ, अच्छा लगता है बेटा, बिल्कुल अच्छा लगता है, सबका हंसना अच्छा लगता है ना, फूलों का मुस्कुराना अच्छा लगता है बाद में। चलिए, ठीक है, कम टू द टॉपिक। तो हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बात किया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मैंने बताया था ये होता है सेक्रीफाइस बाय गेन, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। और ये क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कर्व सरफेस होता है उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट के माध्यम से हम उसका स्लोप निकालते हैं, करेक्ट ना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, तो स्लोप जब भी होता है क्या होता है, देखो स्लोप क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, ये स्लोप है, ये स्लोप है ना, ये स्लोप है ना, ये क्या रिलेशन बता रहा है, ये इसके और इसके बीच का रिलेशन बता रहा है ना। और ये क्या है, ये होता है टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो पढ़ा मैथ्स में आपने, ठीक है, करेक्ट ना। तो ये देखो इसका स्लोप क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो गया यहाँ y इधर है, y एक्स इधर है और ये x इधर है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व और इट इज इंडिकेटेड थ्रू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आई, यस और नो, यस और नो, समझ में आ रहा बेटा, यू आर ओके, कंफर्टेबल है, ठीक है। देखो इसने एक बार बोला इसको कि स्माइल देना, तो ये हमेशा स्माइल दे रही है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, केवल स्माइल बना रहे बेटा, पढ़ाई पर भी है, करेक्ट ना, ठीक है। इतना बस, ठीक है। आप देखो खुश रहोगे तो समझ में भी आता है, दुखी रहोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं खुश रहने के लिए बोलता हूँ। हेलो, सो रही हो, ये राम, कैसे तू तो अच्छी बच्ची है बेटा। हाँ हेलो बेटा, ध्यान दे रहे हो, समझ में आ रही बेटा। तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये मैंने क्या दिखाया, इट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, बात सही है ना। तो हमने इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जान लिया, ये है, और हमने बजट लाइन का स्लोप, बजट लाइन है ये, इसका स्लोप जान लिया, वो क्या है, पी एक्स अपॉन पी वाई। बस हम निगेटिव लेते हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें नहीं लेंगे, निगेटिव एस्पेक्ट नहीं लेंगे, न्यूमेरिकल करते समय निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं, अब आते हैं, ठीक है। एक बार जोर से ताली बजाओगे इसलिए कि आपका अटेंशन रहेगा, बजाओ ताली, है ना।
आपने कभी देखा है? बस 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 बेटा, मैं समझ गया, है ना, कि तुम्हारे हाथों में जोर है। चलिए, तो देखो इससे क्या होगा, अटेंशन आपको बन गया, ठीक है ना, फोकस बढ़ता है, ये तरीका है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं डियर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व के माध्यम से। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, करेक्ट ना? ठीक है बेटा। चलिए, तो हमने बताया था कि दो टूल हम यूज करेंगे। टूल नंबर 1 इंडिफरेंस कर्व, टूल नंबर 2 बजट लाइन, करेक्ट ना? हम बजट लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, बजट लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। अब इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, एक ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया, बिल्कुल टेंजेंट, ठीक है, और एक ऐसे ड्रॉ किया। अब आपसे मैं पूछूंगा, अलर्ट हो जाएंगे, क्या पूछूंगा? ये आई है, इसको आप आई समझेंगे, आई से इसमें बेस्ट लाइन कौन सा है? बजट लाइन को बिना देखे हुए बोलिएगा, IC1 इज बेटर और IC2 इज बेटर और IC3। IC बजट लाइन को नहीं देखना, मैंने एक ही बात बोला, बजट लाइन भूल जाओ। IC1 इज बेटर, IC2 इज बेटर और IC3। क्यों? क्यों? बजट लाइन की बात ही नहीं करना, बस बोल रहा हूँ बजट लाइन भूल जाओ। IC1 इज बेटर और IC2 इज बेटर और IC3 बेटर। IC2 और IC3। क्यों IC3? बोलो। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इससे पहले वाले मैंने उसको बताया था, आपको ऐसे बताया था, और बताया था कि ऊपर है। तो कॉमन सेंस देखो क्या है बेटा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है, मान लो यहाँ लिया हमने, यहाँ ऐसा ड्रॉ किया, देखो यहाँ, तो इसको भी ऐसे कर देता हूँ, ऐसे किया। अब देखो, देखो, अब बताओ, ये y तो कांस्टेंट है, इतना सारे कंज्यूम कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन, y तो कांस्टेंट है, ये भी IC1 पर हो या IC2 पर हो या IC3 पर हो, करेक्ट ना? तीनों तो इतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। ध्यान से सुनो बेटा, बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते, इसलिए बाद में प्रॉब्लम होती है। ये इतना तो कॉमन है सबके केस में, चाहे वो IC2 हो चाहे IC3 हो, कॉमन है। लेकिन IC1 में इतना ही x है, IC2 में इतना x है और IC3 में इतना x है। आप बताओ कि आपको एक एप्पल, एक सेब पसंद है, एक एप्पल और एक ऑरेंज पसंद है, एक एप्पल या 2 ऑरेंज पसंद है, एक एप्पल या 3 ऑरेंज पसंद है। कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी होगा तो क्या कहेगा? एक एप्पल और 3 ऑरेंज ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, करेक्ट ना? बोलो भाई। तो अब बताओ, ये IC3 इज बेटर और IC2 इज बेटर? IC3 इज बेटर, है ना? ठीक है, तो इसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। लिख लो एक वर्ड, इसको क्या कहते हैं? मोनोटोनिक, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या कहते? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है, क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। कि कंज्यूमर विल चूज दैट ऑप्शन। खिड़की वाला मेरा बेटा इधर देखो बेटा, है ना? पहले बैकबोन स्ट्रेट करो, बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़ाई करो, झुक के मत पढ़ो ना करो, बैकबोन स्ट्रेट करो बेटा। अभी भी आपका 60 डिग्री पर, हाँ ठीक से बैठिए, ठीक है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या कहता है? व्हेन कंज्यूमर इज एक्सपोज टू डिफरेंट बंडल्स ऑफ कंजम्पशन, ही इज प्रेफरिंग दैट बंडल इन विच एटलीस्ट वन कम्युनिटी इज ग्रेटर देन द अदर। अब यहाँ पर देखो, IC1 में एक ही ऑरेंज था, IC2 में 2 ऑरेंज है, तो IC1 से बेटर ऑप्शन क्या हुआ? IC2, ठीक है। IC2 में 1 एप्पल 2 ऑरेंजेस और IC3 में क्या है? 3 ऑरेंजेस, तो IC2 से बेटर क्या हुआ? IC3 हो गया। बात समझ में? और इस तरह की जो बात होती है उसको क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? लिख लें, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? चलिए लिख लिया व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस और समझ भी गए। अब आप आइए वापस, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है, ठीक है। अब आप आइए इस डायग्राम पर। अब देखो बजट लाइन क्या बताता है? बजट लाइन सेज दैट द कंज्यूमर इज लिमिटिंग
his or her preferences within the budget line. कंज्यूमर बजट लाइन क्या लिमिट है, बजट लाइन से बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता, करेक्ट ना, यस और नो? आप अपने बजट से बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, आपका जो पॉकेट अलाउ करेगा उतना ही आप कंज्यूम करोगे, उससे आगे नहीं जा सकते, करेक्ट है बेटा? तो बजट लाइन ये है, मतलब कंज्यूमर के लिए कोई भी ऑप्शन जो इस एरिया में होगा वो सब बेकार है। इसका मतलब IC3 हैज नो यूज फॉर कंज्यूमर बिकॉज इट इज बियॉन्ड द बजट लाइन। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? क्लियर है? जोर से बोलो, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही बात? तुषार समझ आ रहा बेटा? समझ आ रहा बेटा? समझ आ रहा बेटा? ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि IC3 हैज़ नो रोल इन दिस डिस्कशन बिकॉज IC3, लेकिन बोलना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि IC3 सिंस इट इज अवे फ्रॉम बजट लाइन, ठीक है, आउट ऑफ द बजट लाइन, सो इसलिए देयर इज नो सिग्निफिकेंस IC3। तो हमारा फोकस क्या हुआ, अब 2 लाइन बचा, IC1 एंड IC2। अब IC1 से ऊपर IC2 है, ये तो समझ में आ रहा है हमको कि IC2 हायर इंटरफेरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो IC1 से बेटर IC2 है, ठीक है। लेकिन IC2 में भी देखो ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन डियर, हैव अटेंशन ऑन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। IC2 में भी देखो आप, IC2 का कुछ हिस्सा मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, देखो देखो कुछ हिस्से, देखो ये जो मैं कलर वाला पार्ट में सर्किल कर रहा हूँ, इन हिस्से को जरा ध्यान से देखो, ये भी बजट लाइन से बाहर है, करेक्ट? दैट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द बजट लाइन, करेक्ट है? बोलो भाई, बजट लाइन से बाहर नहीं बेटा? तो इसका मतलब है ये सही है कि हमने कहा था कि ईच एंड एवरी लाइन पॉइंट ऑन द बजट लाइन गिव द इक्वल, सॉरी गलत बोल दिया, बजट लाइन बोल दिया, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, करेक्ट ना? ठीक है, कंज्यूमर को यहाँ भी सेटिस्फैक्शन बराबर मिलेगा, इस पॉइंट पर भी, 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 ये बात सही है, ठीक है। लेकिन एक और दूसरी शर्त है कि उस पर बजट लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है, तो बजट से बाहर भी नहीं जा सकता, ठीक है, करेक्ट ना? बोलो भाई। तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा? कंज्यूमर उसी हिस्से में जाएगा जो हिस्सा जो बजट लाइन पर बिल्कुल टच कर रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि वो बजट की उसकी सीमा के अंदर भी होगा, करेक्ट ना? करेक्ट ना? और वो इंडिफरेंस कर उसको सेटिस्फैक्शन ही मिल रहा है, करेक्ट ना? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब आप इतनी बात तो समझ गए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट हैं, मतलब दोनों का स्लोप बराबर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRSXY और बजट लाइन का स्लोप क्या है, PXY PY, जहाँ पर होगा वहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर बात मेरी अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। ठीक है, बस समझ में आ रही बात? ठीक है, आपका अटेंशन, आपका फोकस बढ़ा, इस छोटी सी एक्टिविटी से आपका फोकस बढ़ा, ठीक है। मैं अपने लिए प्रेज नहीं कर रहा हूँ, आपके अटेंशन के लिए कर रहा हूँ, करेक्ट है? ठीक है ना बेटा? ठीक है, हाँ, अच्छा, ऐसे स्माइल लेते रहो, वेरी गुड। चलो आ जाओ। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है बेटा, जहाँ पर बजट लाइन का स्लोप दैट इज PX/PY, मैं बता चुका हूँ बजट लाइन का स्लोप बेटा, बजट लाइन का स्लोप बताया था ना मैंने, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRSXY, दोनों बराबर हो रहे हैं और वो कंज्यूमर के बजट के अंदर भी हो रहा है ना। वहाँ जितना उसका पैसा है उस पैसे से वो ऑप्शन परचेज कर सकता है, मतलब कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन बाहर है, ठीक है। इसी को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में ऐसे, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की भाषा में ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, करेक्ट है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये, स्लोप ऑफ बजट लाइन ये, दोनों बराबर होंगे तो वो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या होगा जब आपको मार्क्स मिलने वाली बात होगी, हाउ यू विल गेट द मार्क्स। हमने इतना तो कर दिया, ठीक है। एक दोबारा साफ साफ और बनाता हूँ, ठीक है। इसी डायग्राम को हम दोबारा बना रहे हैं बेटा, साफ। अब मैं सारे कर्व को हटा दिया, केवल 2 इक्विलिब्रियम फोकस बढ़ जाएगा,
करेक्ट ना। अब हमारा ये इंटरफेरेंस का ध्यान दें, और ये हमारा पी क्यू बजट लाइन है। बात आवाज़ नहीं बेटा, समझ लो, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY कंडीशन, ठीक है, समझ रहे हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हुआ, MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY। अगर ऐसा नहीं हो, मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, दो की स्थिति बन सकती है, या तो MRS XY इज ग्रेटर देन PX बाई PY, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान दें, मैं इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा, MRS XY बीच में ही छोड़ूंगा, PY क्योंकि फिर दोबारा आपको फिर से बताना पड़ेगा। या तो जो ध्यान सुने, MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, ठीक है, मुझे मेहनत लगता है बड़ा समझाने में, फिर हमको जीरो से पढ़ाना पड़ेगा। MRS XY इज ग्रेटर देन PX बाई PY। अब मान लो MRS XY इज ग्रेटर देन, ध्यान दें, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस कर्व का स्लोप ज़्यादा, मतलब ये इस पॉइंट पर है। अगर इस पॉइंट पे होगा तो बजट लाइन से बाहर होगा, तो कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इधर आए, मतलब इस पॉइंट पर आए, करेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, Y को छोड़ेगा और X को लेने का प्रयास करेगा। मान लो इस पॉइंट पर है कंज्यूमर, ध्यान दें, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर आने के लिए क्या होगा, Y को फॉरगो करना पड़ेगा, ठीक है, और X को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तभी होगा, तो क्या होगा, व्हेन MRS एक्सप्लेन करोगे, व्हेन MRS XY इज ग्रेटर देन PX बाई PY, द कंज्यूमर विल फॉरगो Y and have more of X so that he can reach to the point T and consumer will be in equilibrium। तो ये पॉइंट आ जाएगा ना, ठीक है, करेक्ट ना। अगर मान लो MRS XY लेस देन PX बाई PY, मतलब क्या है, इधर है, तो इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर विल फॉरगो X एंड डिमांड मोर ऑफ Y। इधर से इधर आने के लिए क्या होगा, Y को लेगा और X को छोड़ेगा, तब ये इधर आएगा, और ये होगा तो फिर वापस यही आ गया, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मतलब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर होगा जहां पर MRS XY इज इक्वल टू PX बाई PY। बड़े पॉइंट समझ में आई बात, इसको लिख लिया सब लोगों ने, लिखिए, लिख लिया, दिखाओ, नोटबुक दिखाइए, नोटबुक दिखाइए, नोटबुक दिखाइए।